मतलब ये माना जाए कि अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ अभी तक रेलवे स्टेशन के सामने वाला इलाका? नहीं हुआ। चलो, तो आपकी नाकामी रही है? अरे मेरी नाकामी तो नहीं रही, मैं तो उलझता रहा यार। आमली का पेड़ है, ये गुलाब जी ने लगाया होगा? नहीं, गुलाब जी ने नहीं लगाया ये। देखिए, कमल तलई एक ऐसी तलई है जहाँ पर एक तलई थी। रजनी जी डांगी को यहाँ से महापौर खत्म हुए कम से कम 10-12 साल हो गए। उसके बाद चंद्र सिंह जी कोठारी आए। उसके बाद में महापौर जीएस टांग साहब आए। अभी इन दो की ड्यूटी थी, तो वो नाकाम रहे। अरे उनको समय नहीं मिला होगा यार। अगर कोई झगड़ा हो गया तो किसके किसके नहीं बन रही है। अरे भाई, तू उद्यान समिति का अध्यक्ष है, तेरे रूखड़े को पानी पिला। की बार जो बोर्ड बनेगा उसमें नियम बनाएंगे ना हम पार्टी में बैठ के कि साहब अगर कोई बार बोर्ड बन रहा है आपका? और 40 साल के अनुभव में पहले ही बोल देता हूँ कि ये महापौर बनेगा, ये अब की बार ये बनेगा, अब की बार ये बनेगा। अच्छा, तो आपने क्या मन में बोला था क्या जीएस टांग साहब बनेंगे? सब तो ये सोच रहे थे कि छोगालाल जी वही बनेंगे। हाँ, मैं तो मेरे काम से जो 100% संतुष्ट है वो नहीं हूँ, 30-40% संतुष्ट है। ठीक है साहब, मतलब फेल हैं आप? अबे यार, झंडे जोर वे वणी में करनी में यार, जिसकी लाठी उसकी भैंस यार। जोर किसमें था? मेरे क्या काम है? मेरे में आयुक्त की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं तो फोन करता हूँ, मेरे मोहल्ले में लाइट बंद है, ओ रितेश जी भाई साहब नमस्ते, क्या हाल चाल है? मेरे भोईवाड़ा में लाइटें बंद है, ठीक हो जाती है। सीवरेज चेक होता है, अरे कर्णेश जी माथुर साहब सीवरेज चौक हो गई है, काम हो जाता है मेरा। आयुक्त की जरूरत ही नहीं है। मेरे को आयुक्त की क्या जरूरत है? आयुक्त कर सकता था लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो नहीं किया तो वो दबे हुए होंगे। ये पार्टी, इसकी लाज रखनी पड़ती कभी कभी। मान लो आपने कोई गलत काम कर दिया ना, आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हो, तो कभी कभी क्या कर हम आंखें मींच लेते हैं, क्या करें समझ ही नहीं रहा। अच्छे काम फिर मतलब जहर का घूंट पी रहे थे। हाँ, भगवान शिव ने भी जहर का घूंट पिया हुआ है यार। अरे वो शिव जी थे, बाकी आदमी निपट जावे। मेरी केबल को भी खत्म करने कई बड़े बड़े 30 साल में कई बड़े बड़े उदयपुर में महारथी आए, लेकिन हम जहर का घूंट पी सकते हैं, हमारे में हिम्मत है। तो यानी कि वही महारथी जो साथी पार्षद भी रहे। हर व्यक्ति को, हर पार्षद को एकजुट होना चाहिए। ये नहीं है कि ए तू वटे मत जा रहे, तू अटी मत जा रहे, थारे वणी कोई लेने दोनो, तू वंडे ला रहे क्यों उबो है। कुल मिला के नेतागिरी करते हो तो पैसे से रहना चाहिए। पातला गू में बाटो नहीं फेंकनो। पातला गू रो मतलब समझोगे? थोड़ा आप समझाओगे तो समझ जाऊंगा। जैसे कि उदयपुर में सब बड़े, मैं खुद ही बड़ा हूँ, बहुत बड़ा नेता हूँ। क्या बात करो, 67 आई हूँ उम्र, मैं खुद बड़ा हूँ। उम्र से बड़ा नहीं, अरे बड़े हजार तजुर्बे में बड़े हैं। तजुर्बे में छोगालाल बोलेगा तजुर्बा का कम है। किस विषय पे बात करनी मेरे से कर लो। वो में तो कबूतर रहते हैं, घुटुरगू करते रहते हैं। वैसे भी पुराना कबूतर बावड़ी में जाओ, ये कबूतरा घुटुरगू करता रहे। और मसाना में तो भूत ही रहे हो। मान लो मैं नेता हूँ, पार्षद हूँ, तो पूरा उदयपुर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जानते हैं छोगालाल एकदम छोड़ता भी नहीं है। छोगालाल एकदम मतलब थोड़ा बहुत। अरे बाणियों के बाद नाम आती है तो ताराचंद जी जैन कई बार जिलाध्यक्ष बने। उसके बाद में और भी कोई जिलाध्यक्ष जैन समाज का कोई बना होगा, याद कर लेना आप भी, मुझे पता नहीं। तो कुल मिलाकर एक जैसे जाटों में नहीं होता, ये जाट ही जिसका बनेगा मानस। और राहुल गांधी ने यूं उस प्रधानमंत्री के उसको यूं फाड़ दिया था। तो अनुशासन भंग कौन करती है? कांग्रेस ही करते हैं। जब कल आपकी पार्टी के भाजपा सिरमौर ग्रुप में मनोज जी ने हर व्यक्ति की इज्जत को तार तार करके यूं निश्चय नाबूद कर दिया था,
हाँ तो वो छोटा है। नेतागिरी लंबी करनी है तो तलवार की धार पे चलना पड़ता है बेटे। इधर उधर डोले तो नेतागिरी खत्म। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो आप 2 बार 3 बार कहोगे कि छोगालाल गलती मत कर, छोगालाल गलती मत कर, तो हो सकता है मैं नहीं करूंगा, और फिर भी गलती करूंगा तो थाइक होगा कि मर पड़ो होने कूड़ा में। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्या नहीं ऐसे ही होगा। तो मैंने कहा ए भैया तेरे को, मैंने कहा आप कौन से डिपार्टमेंट से बोल रहे हो? वो बोले मैं जलदाय विभाग का हूँ। विधायक भी है उसमें शामिल? विधायक भी है शामिल? नहीं शामिल नहीं है, उनको पूरा ज्ञान नहीं है। तो फिर विधायक बने क्यों थे? पूरा ज्ञान नहीं था? एक बात है लाख रो ट्रेन को कही है जो आमली रो कि बोले रो। अभी तो आपने कहा आमली का पेड़ है। अरे पर विधायक से थोड़ी खबर है यार। तो बोगे आमली तो बोले कैसे आएगा? अरे विधायक, अरे छोगालाल भूख हड़ताल में बैठेगा, धरने में बैठेगा कलेक्टर के सामने। 24 घंटे का एग्रीमेंट है, पानी क्यों नहीं दे रहे हो? अब एल&टी कंपनी का अधिकारी तोकवा जा रोज बहुजी दबो ठाकई मत करो, हम फंस जाएंगे। कोई मेरी मारता तो ही मैं चुपचाप साइड में हो जाता हूँ। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निवर्तमान पार्षद छोगालाल जी भोई साहब। मयूर जी नमस्ते। नमस्ते। जो कि पूर्व समिति अध्यक्ष भी आप रहे अतिक्रमण निरोधक दस्ता के। हाँ, नगर निगम उदयपुर में जी। कल एक भाजपा मेवाड़ नामक एक ग्रुप है जिसमें आप पार्टी का बीच बचाव करते हो, हमेशा चर्चा में अग्रणी रहते हैं। कल भी एक चर्चा आपके द्वारा हुई जिसमें आपने कहा कि मौजूदा नगर निगम जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, रोज अतिक्रमण ध्वस्त कर रहा है, हमारे से बेहतर काम कर रहा है। आपसे काम बेहतर नहीं हो पा रहा था क्या? अरे हमारे से मतलब मेरे डिपार्टमेंट मतलब नगर अतिक्रमण निरोधक समिति, मयूर जी मैंने पूरी नगर निगम की बात नहीं, मेरी आपकी समिति की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मान लो मैंने भी कई सारे मुद्दे 4-5 साल उठाए थे। 1-2 तो थोड़े बहुत हल हुए। रेलवे स्टेशन के सामने से अतिक्रमण हटाना, कोई बीच बचाव करता है। हट गया रेलवे स्टेशन सामने से अतिक्रमण? अब लगभग मैंने 20 फीट तो चौड़ा किया। ताराचंद जी जैन जो उस समय निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने वहाँ 20 फीट रोड भी बनाया हुआ है, अभी भी आप जाकर देखना। लेकिन उस रोड पर उन कच्ची बस्ती वालों ने अपने दरवाजे ने किवाड़ टी टेबल वो डाल के पूरा कब्जा कर लिया है। अभी हम लोग, जनता भी दुखी है, पर ये प्रशासन पता नहीं वहाँ से क्यों नहीं हटा रहा है। तो ये माना जाए कि वो अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ अभी तक? वापिस कर लिया लोगों ने कब्जे। और चौड़ाई हमने 65 फीट, मेरे सारे रेवेन्यू के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, डिवाइडर से 65 फीट निशान लगाया था और 7 आदमियों को नोटिस दिया था कि ये झोंपड़ियाँ सड़क पर आ रही है। 7 आदमियों को नोटिस दिया था 3 साल पहले, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई मेरे जमाने में तो नहीं की। तो अब तो मतलब ये माना जाए कि अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ अभी तक रेलवे स्टेशन के सामने वाला इलाका? नहीं हुआ। चलो, तो आपकी नाकामी रही है? अरे मेरी नाकामी तो नहीं रही, मैं तो उलझता रहा यार। अब कोई नगर निगम के बड़े बड़े उसमें महापौर भी होते हैं, उप महापौर भी होते हैं, आयुक्त भी होता है। अब छोगालाल भोई तो इतना टीन के जितना आदमी है। नहीं, आप तो एक ये पीछे वृक्ष वृक्ष जैसे हो आप तो। नहीं, ये आमली का पेड़ है। ये गुलाब जी ने लगाया होगा? नहीं, गुलाब जी ने नहीं लगाया, ये गुलाब बाग है शहर का मशहूर। ये बहुत पुरानी आमली का पेड़ है और उसी के डाले पर हम नीचे टूटे हुए डाले पर बैठे हुए हैं। हो सकता है 300-400 साल पुराना है। गुलाब जी की बात करें तो गुलाब जी ने गुलाब बाग को बहुत अच्छा बनाया है। तो गुलाब बाग को बहुत अच्छा बनाया है, तो उसका ताजा तरीन उदाहरण आपको दिखाएंगे चैनल पे माध्यम से कि कमल तलई की जो स्थिति है उसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए, कमल तलई एक ऐसी तलई है जहाँ पर एक तलई थी, अभी भी है, लेकिन उस तलई में जो पिछोला का रिसाव का पानी आता है, अभी भी आता है, वो सारा पानी उस कल तलई का मतलब ये होगी कोई 1-1.5 बीघा 2 बीघा की तलई है, 2 बीघा तो होगी।
उसमें वो बढ़ता था, उसमें कमल भी होते थे, लेकिन वो आसपास इतना गंदगी, इतनी गादा जमा हुआ था। तो हमारी पूर्व महापौर रजनी जी डांगी वो यहाँ आई नगर निगम की, और उन्होंने कहा यार ये बहुत गादा है, बहुत ये है वो है, इसमें हम बहुत सुंदर काम करते हैं। तो वो बहुत सुंदर काम किया, पत्थरों का धौलपुरी पत्थर है, बैठने की सीटें लगाई, उसके चारों तरफ उस कमल तलई को घेरा करके जितना पानी पहले नहीं आता था उससे 3 गुना पानी अभी भी भरा हुआ है। उसको नीचे पिंदे में पाटे लगाए, पानी तो ऊपर से ही आ रहा था ना, वो उसी से वो भरती थी। ऐसा तो है ही नहीं कि वो कमल तलई 5 फीट की गहराई है और उसमें जमीन के रिसाव का पानी ऊपर तलई में भर जाएगा, ऐसा नहीं होता था। जो पिछोला का जो ओवरफ्लो का पानी समोर बाग में होकर आता था, तो यहाँ एक तलई बन गई थी, उसमें वो पानी भरता था, कोई जमीन लेवल से। अरे तो उसको स्विमिंग पूल क्यों बनाया? अबे यार देखो मयूर जी, वो बहुत अच्छा है, उसकी रख रखाव की कमी है। तो रख रखाव आखिर करेगा कौन? देखो यार, एक आदमी कोई बना के चला गया, रजनी जी डांगी को यहाँ से महापौर खत्म हुए कम से कम 10-12 साल हो गए। उसके बाद चंदर सिंह जी कोठारी आए, उसके बाद में महापौर GS टांग साहब आए। अभी इन 2 की ड्यूटी थी, तो वो नाकाम रहे। अरे उनको समय नहीं मिला होगा यार भाई सब समय इधर आने। आपके पास उद्यान समिति जैसी समिति बनी हुई है, फिर भी आप कह रहे हो कि समय नहीं मिला। तो ये उद्यान समिति की डिपार्टमेंट ड्यूटी है। अरे तो इन सब की निगरानी कौन करेगा? अरे भैया देखो, एक कोई आदमी होता है, मान लो उद्यान समिति है, महेश जी त्रिवेदी, मेरे समय में महेश जी त्रिवेदी उद्यान समिति के अध्यक्ष थे, गुलाबाग में वो काम करवाते थे। उनको नोटशीट चलानी चाहिए अपनी, ये नगर निगम ने बनाई हुई है, यहाँ पर ये गंदगी है, इसके बाटे टूट रहे हैं, और उसके लिए भी बात करनी चाहिए थी। आयुक्त से करते, कलेक्टर से करते। मतलब ये माना जाए कि भाजपा के बोर्ड ने कमल को निस्ते नाबूद किया। अरे नहीं किया भाई साहब, वो इस कमल के फूल को निस्ते नाबूद आखिर भाजपा ने क्यों किया? महेश जी इसके लिए दोषी है? अरे कोई दोषी नहीं यार, एक वो होना चाहिए कॉन्फिडेंस, किसी भी आदमी में काम करने का जज्बा होना चाहिए। अब किसमें काम करने का जज्बा ही नहीं है, तो मैं क्या रहूँ, क्या मैं क्या करूँ? आपको मयूर जी काम करने का जज्बा है, न्यूज़ चैनल पे 1000 जने बहुत से चलाते हैं, आपको अपना जज्बा है, मैं अपने इस उदयपुर न्यूज़ को कुछ उदयपुर के लिए करके दिखाऊंगा। तो आप में जज्बा है, जब हम जैसे लोगों को पकड़ रहे हो और कई नेताओं को पकड़ रहे हो, अधिकारियों को पकड़ रहे हो और उदयपुर के लिए अच्छा काम कर रहे हो, तो जज्बा होना चाहिए काम अच्छा करने का। मतलब जज्बे की कमी थी छठे बोर्ड में और 5वें बोर्ड में भी। हाँ मान लो जो भी है, मैं क्या यार मतलब जवाब तो स्पष्ट दे, में हाँ या ना में कमी थी या नहीं? बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं थी, जितना हो सका किया। कमी तो थी। अरे यार छोटे मोटे काम तो अब ये नया बोर्ड आएगा वो करेगा यार। अरे यार भाई साहब, तब तक क्या शहरवासी भुगतान करेगा? आप कह रहे हो रजनी जी को गए हुए 12-1 साल हो गए, तो 12 साल तक शहर भुगतान करता रहेगा क्या उसका? देखो इसमें क्या होता है मयूर जी की 4-5 ड्यूटी आ जाती है इसमें। ये या तो होती है नगर निगम के नियम की कमी, या इस बोर्ड को जो चलाने की कमी। बोर्ड जैसे कि गुलाब बाग गार्डन है साहब, अब गुलाब बाग गार्डन में सफाई का ठेका स्वास्थ्य समिति करेगी। अगर उस जो बात कर रहे हैं अपन कमल तले में नावों का ठेका हो गया, तो नाव का ठेका गैराज समिति करेगी। उसमें फुहारा लगाएगी तो फिर विद्युत समिति लगाएगी। और मान लो ये चारे ही लड़ रहे हैं आपस में, तो कोई काम ही नहीं होगा। तो यानी कि ये बहुत बड़ी कमी है। सुझाव ये देता हूँ मयूर जी कि मान लो ये इतना बड़ा गुलाबबाग गार्डन है, इस गार्डन को उद्यान समिति का अध्यक्ष होता है जो भी, उसके पास अपने गार्डन के विषय में अधिकार होने चाहिए। क्योंकि लाइटें लगवा रहा, फुहारा लगवा रहा, वो लगाता है विद्युत समिति नगर निगम। सफाई करवाता है, सफाई का ठेका देता है स्वास्थ्य समिति उदयपुर, नगर निगम उदयपुर। और अगर कोई झगड़ा हो गया तो किसके किसके नहीं बन रही है। अरे भाई तू उद्यान समिति का अध्यक्ष है, तेरे रूखड़े को पानी पिला, तेरे पेड़ पौधे लगा, पेड़ पौधों के पानी पिला। अगर पानी में वो मोटर खराब हो गई तो
वो नहीं मंगा सकता उद्यान समिति का अध्यक्ष, वो विद्युत समिति वाला लगाएगा। तो आपसी रंजिश के शिकार हो रहे हैं मतलब? हाँ हाँ, तो ये तो आप लोगों का लफड़ा है यार भाई साहब, उसका भुगतान आम शहरवासी क्यों करेगा? हाँ, तो अब की बार जो बोर्ड बनेगा उसमें नियम बनाएंगे ना हम पार्टी में बैठ के कि साहब अगर अब की बार बोर्ड बन रहा है आपका? नहीं, ऐसा क्या हो गया जो हमारा छठा बोर्ड तो रेगुलर बन रहा है, अभी सातवां अरे बनेगा। तो अब की बार ही बन रहा है क्या? 101%। अरे यार भाई साहब, आपको लग रहा है जो मौजूदा स्थिति आपकी है? ये दुपट्टा पहन रखा है, मेरे को इस उदयपुर में नेतागिरी का 40 साल का अनुभव है, और 40 साल के अनुभव में पहले ही बोल देता हूँ कि ये महापौर बनेगा, ये अब की बार ये बनेगा, अब की बार ये बनेगा। अच्छा, तो आपने क्या मन में बोला था क्या जीएस टांग साहब बनेंगे? सब तो ये सोच रहे थे कि छोगालाल जी वही बनेंगे। हाँ, वैसे जब मतलब इस बार आकलन फेल हो गया। जब किरण जी महेश्वरी फर्स्ट बार बनी थी ना, अभी तो स्वर्गीय हो गई, लेकिन उनको भी मैंने ही बोला था पहली बार कि मैंने कहा किरण जी आप महापौर बनोगे। ये बात अगर आपकी न्यूज़ सब लोग देखते हैं, ये बात जब आया था, जो आपके वो क्या नाम है, एक तो उनके पति सत्यनारायण जी महेश्वरी और एक अपने वो कैलाश जी सोडानी उनके व्यय जी, जानते हो उदयपुर के डीन रहे कैलाश जी सोडानी जी। क्योंकि किरण जी महेश्वरी जब पहली बार पार्षद बनी थी ना, तब मेरी लुगाई भी हंसा माली भी उस समय पार्षद बनी थी जी। और कैलाश जी सोडानी और वो पैसे देने आए मुझे भी, छोगालाल जी आपकी पत्नी भी पार्षद का चुनाव लड़ रही है सुंदरवास से, तो ये 1-2 हज़ार रुपये आप भी हेल्प के लिए चाहिए तो लो। किसकी बात कर रहा हूँ? कैलाश सोडानी की, कॉमर्स कॉलेज के डीन थे जो। हाँ, मैंने कैलाश जी से भाई साहब से कहा, मैंने कहा साहब ये तो मैं तो सक्षम हूँ, आप एक हमारा था वार्ड नंबर 2 का एक हरिजन पार्षद था जिसका नाम में अभी याद नहीं आ रहा है, वार्ड नंबर 2 से जीता हुआ था। मैंने कहा साहब उसको देना, क्योंकि अपने कल किरण जी महेश्वरी सभापति बने, महापौर, हाँ सभापति, उस समय सभापति थी, काम आएंगे। तो सुरैनी साहब कहते क्या तुम कैसे कह सकते? अरे मैंने कहा यार महिला सीट है, जनरल महिला की, जनरल महिला कौन कौन लड़ रही है मुझे मालूम है जी। तो ये मैंने उस समय भी कहा था। चलिए, अब मुझे एक बात बताओ, क्या छठे बोर्ड के कार्य करने के तरीके से, आप उसके सदस्य रहे, क्या उसके कार्य करने के तरीके से जो खींचतान वहाँ थी उससे आप संतुष्ट थे क्या? खींचतान से संतुष्ट थोड़ी था, दुखी था मैं तो। आपका जो कार्य हुआ, अब तक जो कार्य हुआ, जो शहरवासियों को सौगात देना चाहते थे छोगालाल जी एज ए पार्षद, उससे संतुष्ट थे क्या? मैं तो मेरे काम से जो 100% संतुष्ट है वो नहीं हूँ, 30-40% संतुष्ट है, ठीक है साहब। मतलब फेल हैं आप? फेल तो नहीं कह सकते हो यार, 30% वाला तो फेल ही होता ना भाई साहब, 33% वाला तो हटाए, मैंने हटाए, अतिक्रमण हटाए, ये हटाए, बोलता रहा हर विषय में, और बोर्ड में भी बोलता रहा कि ये गलत है, इसको ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और क्या छाती कूटूंगा मैं अकेला। आपने लिखा कि अभी अच्छा काम हो रहा है पहले के बनिस्पत, तो पहले कोई दबाव था क्या आपके ऊपर? देखो बोर्ड जब होता है ना तो जनप्रतिनिधि होते हैं, महापौर भी जनप्रतिनिधि, उपमहापौर भी जनप्रतिनिधि। बार बार उपमहापौर का नाम क्यों आ जाता है? नगर निगम में होते हैं ये सब सीटें तो होती है, पर आप बार बार उपमहापौर, महापौर का और आयुक्त का नाम आता है, पर आपके बोर्ड में तो उपमहापौर ही गंगाधर ही शक्तिमान था। अबे यार झंडे जोर वे वणी में करनी में यार जिसकी लाठी उसकी भैंस यार, जोर किसमें था? अबे यार ये था मयूर जी हर बात पे माने अपने मेवाड़ी में नहीं वे गई यार, झंडे जोर वे वही वंडी, झंडी लाठी वंडी भैंस यार, जो लठ मारेगा वही चलेगा। आजकल ये था उस समय यार। तो कुल मिलाकर कई बार क्या होता है, मान लो मैं निर्णय लेता हूँ कि मुझे मल्ला तलई से अतिक्रमण हटाना है, तो वहाँ 3 पार्षद है वहाँ भी मल्ला तलई में, अरे साहब मेरे कार्यकर्ता है, महापौर साहब रुक जाओ, उप महापौर साहब मेरा काम रोको, ये अतिक्रमण वहाँ से नहीं हटना चाहिए, तो वो काम अदर झूल में पड़ जाता था। अब आयुक्त, कलेक्टर, एमएलए साहब जो अच्छा है वो कर रहे हैं बन्नाट करते हुए, अब न तो कोई वहाँ जाने वाला है, अब समझ रहे हो मेरी बात, पार्षद तो है ही नहीं अब कोई, वो किस हैसियत से वहाँ टेबल ठोकने जावे, और किस हैसियत से उस महापौर जी से कहे साहब मेरे वार्ड जनप्रतिनिधि तो होगा, अरे पूर्व है जनप्रतिनिधि, पूर्व घंटे वक्त है ना, आयुक्त किसी को गांठता था, जो एक नॉर्म से सरकारी डिपार्टमेंट, जो भी आईएएस और आरएस होता है, वो उसको जो भी महापौर है सीट पे उसकी बात माननी ही माननी है, ऐसा नियमों में है। क्या मौजूदा आयुक्त जनप्रतिनिधियों से सही बर्ताव नहीं करते?
नहीं अच्छा करता है ना यार, मेरे से बहुत अच्छी बात करते हैं मौजूदा अभी हम्म राम प्रसाद जी, बढ़िया बात करते हैं, मेरे से कोई माथापोड़ी नहीं करते हैं। तो आपके काम हो रहे हैं? मेरे क्या काम है, मेरे में आयुक्त की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं तो फोन करता हूँ, मेरे मोहल्ले में लाइट बंद है, ओ रितेश जी भाई साहब नमस्ते, क्या हाल चाल है, मेरे भोईवाड़ा में लाइटें बंद है, ठीक हो जाती है। सीवरेज चेक होता है, अरे कर्णेश जी माथुर साहब सीवरेज चौक हो गई है, काम हो जाता है मेरा। आयुक्त की जरूरत ही नहीं है। मेरे को आयुक्त की क्या जरूरत है? जो सफाई का काम करते हैं स्वास्थ्य अधिकारी दोनों ही, श्रीमाली और वो अपने सत्यनारायण जी शर्मा, दोनों ही मेरे को मना नहीं करते, जमादार भी मना नहीं करता है। तो नगर निगम का प्रत्येक कर्मचारी, चाहे वो चपड़ासी है, ये ऊपर वाले का वो बड़प्पन है कि मैं गेट पे जाता हूँ तो दोनों ही गेट कीपर जो ड्यूटी पे खड़े होते हैं वर्दी में, वो भी छोगालाल जी को नमस्ते करते हैं। आपको पूरा उदयपुर से नमस्ते करता है। महापौर उप महापौर के चपड़ासी भी नमस्ते करते हैं, दोनों के पीए, महापौर के और उप महापौर के दोनों के पीए भी भगवान की दया से, तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है भाई साहब यार। तो मैं अच्छा काम लेके जाता हूँ तो वो क्यों मना करेंगे? हर एक प्रत्येक कर्मचारी की अच्छे काम करने की ड्यूटी होती है। अच्छा, एक बार आपका सीधा हाथ अपने दिल पे रखें और जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। छोगालाल का वही बहुत सच्चा। वाकई में किसी का दबाव नहीं था किसी भी तरह के कार्य पर? मेरे पे किसका दबाव हो सकता? किसी का हो ही नहीं सकता। तो फिर आप 30% ही काम, 40% ही काम क्यों कर पाए? देखो, मेरे को दबाव होता अगर जो काम नॉर्मल वे में नगर निगम कर सकती थी मेरे समय में, आयुक्त कर सकता था, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो नहीं किया तो वो दबे हुए होंगे। किससे? आयुक्त किससे? भाई हो सकता है कि बोर्ड का भी एक निर्णय होता है। किससे दबे थे? बोर्ड में किसका प्रभाव था? अरे भैया, जो सही काम के लिए महापौर और उप महापौर ने कह दिया होगा कि रुक जाओ, अभी थोड़े दिन बात करेंगे, अभी समय नहीं है, तो रुक गया होगा। उस समय छोगालाल जी के काम में अरे उप उस समय महापौर और महापौर क्यों रोक लगाते अरे थे? भैया उस समय बारट था, बारट हाथ यही रखना है सर। यही टीम का भी है, टीम का फेंक देता हूँ मैं। बारट साहब थे, हो सकता है बारट साहब की अपनी मजबूरी है, जो कई सारे मामले बारट साहब जो होगा, लेकिन मैं पक्का था। मेरे साथ 10 पार्षद उस समय के कलेक्टर थे ताराचंद जी मीणा। मैंने मेरे कागज लेके कलेक्टर ताराचंद जी मीणा के पास गया, उनको बताया कि साहब मैं जिनाइन मुद्दा उठा रहा हूँ और रोड चौड़ी करनी है, मुझे रेलवे स्टेशन के सामने अतिक्रमण हटाने हैं, ये हम नगर निगम नोटिस दे रखी है, लेकिन नगर निगम इस काम को नहीं कर रही है। मेरे पास वो अखबारों की कटिंग आज भी है मेरे पास। मेरे साथ मनोहर जी चौधरी थे, आशीष जी कोठारी, मनोहर जी, भरत जी जोशी, वही है, 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, इस काम को करवाने के लिए। अगर मैं डरपोक होता तो जिला कलेक्टर उदयपुर के ताराचंद जी के पास क्यों जाता? मैंने अपने कागज लेके। नहीं, डरपोक नहीं, आप तो इतने ताकतवर, इतने शक्तिशाली हो कि जब भी आप हाका करो तो आका डर जावे। देखो यार, हो सकता है कि पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि वाकई में कोई दबाव नहीं था? देखो, दबाव था तो बोलो ना यार भाई साहब। यार इतना मतलब आप जैसा जिम्मेदार आदमी अगर नहीं बोलेगा तो आखिर बोलेगा कौन? मयूर जी क्या करते हैं, हमने दुपट्टा पहन रखा भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए बंदे में। क्योंकि अभी मैं कौन से आए हुए बहुत बड़े मंत्री बघेल साहब, उस मीटिंग से आया हूँ, तो ये पार्टी इसकी लाज रखनी पड़ती कभी कभी। मान लो आपने कोई गलत काम कर दिया ना, आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हो, तो कभी कभी क्या कर हम आंखें मींच लेते हैं, क्या करें समझ ही नहीं रहा कोई। तो कोई दबे हुए नहीं थे, ठीक थे, अच्छे काम फिर मतलब जहर का घूंट पी रहे थे। हाँ, भगवान शिव ने भी जहर का घूंट पिया हुआ है यार। अरे वो शिव जी थे, बाकी आदमी निपट जावे। जो ईमानदार होगा वो शिव होगा। मैंने बहुत जहर के घूंट पिए हुए हैं। मान लो मैं केबल का धंधा कर रहा हूँ 25-30 साल से, मेरी केबल को भी खत्म करने कई बड़े बड़े 30 साल में कई बड़े बड़े उदयपुर में महारथी आए, लेकिन हम जहर का घूंट पी सकते हैं, हमारे में हिम्मत है। तो यानी कि वही महारथी जो साथी पार्षद भी रहे तो मयूर जी, उदयपुर अच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी का। क्या उसी की टीस निकाल रहे थे वो महारथी? केबल के धंधे में मिली नाकामी, इसलिए छोगालाल भोई के हर कार्य में करेंगे दखल। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। कहना तो बहुत कुछ चाहते हो आप, पर आपने जैसा बताया कि जहर का घूंट पीना पड़ेगा। अब देखो यार, ये नेतागिरी में यार, पर किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करना मेरा तो मयूर जी ऐसा कहना है, उदयपुर शहर के विकास के लिए
हर व्यक्ति को, हर पार्षद को एकजुट होना चाहिए। ये नहीं है कि ए तू वटे मत जा रहे, तू अटी मत जा रहे, थारे वणी कोई लेने दोनो, तू वंडे ला रहे क्यों उबो है। ये उदयपुर की विकास की बातें ऐसे नहीं होती है। एकजुट पार्षद जब खड़ा रहेगा ना किसी एक समस्या को निपटाने के लिए, यहाँ से नहीं निपटी तो कलेक्टर के पास जाएगा, और कलेक्टर से पास भी नहीं बैठी तो अपने जिनाइन लेटर कागज लेकर उदयपुर के विकास के जयपुर जाएगा, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो बीजेपी को। जिनाइन काम हर सरकार करती है। अच्छा, अब मुझे एक सवाल का जवाब दें कि छठे बोर्ड का जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा, वो ये माना जाए कि बाकी 5 बोर्डों में सबसे कम मार्क्स छठे बोर्ड को मिले, सहमत या नहीं? हाँ मिले, ठीक है। सब और मौजूदा समय में आप कह दो ना, आप कह दो, आप भी कई सारे महापौरों को जानते हो, मतलब हुआ है, इतनी कंट्रोवर्सी किसी में नहीं होती है। और मौजूदा समय में आपके संगठन की जो स्थिति है, जिस तरह से पार्टी की आबरू को बजरू किया जा रहा है, सहमत होंगे इससे भी आप? कल का जो विवाद था, परसों का जो विवाद था, महामंत्री ने, पूर्व महामंत्री ने जिस तरह से पार्टी संगठन को सड़कों पर ला खड़ा करा, हाँ वो मनोज जी दलाल करके संबोधित करा लोगों को। हाँ वो मनोज जी मेघवाल है, देखो मनोज जी मेघवाल अच्छे थे, अच्छे कार्यकर्ता थे, बढ़िया। हमारा तो 4-5 साल साथ रहे। अभी ये 5-6 महीने में पता क्यों 5-4 साल तक वो बहुत हंस के बोलते थे, सबसे प्यार मोहब्बत से रहते थे। अभी वो साल भर में पता नहीं क्या हो गया। इन सारी जो 2 घटनाक्रम मैंने आपको बताया कि एक तो छठे बोर्ड का जो परफॉर्मेंस रहा वो, और मौजूदा समय में संगठन की स्थिति है वो, इन सब का खामियाजा भाजपा जो एक अभेद किला है उदयपुर में, उसको भुगतना पड़ रहा है। अबे यार, ये तो नेता तो आता रहे जाता रहे, देखो, पर इतना गिरा हुआ प्रदर्शन, मतलब इतनी गिरी हुई बात। वो मनोज जी छोटे, मतलब उम्र कम है उनकी यार, कभी कभी कम उम्र के आदमी इधर उधर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, गुस्सा आ जाता है उनको। अरे कम उम्र है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे ऑनलाइन कह रहा हूँ, मनोज जी मेरे से नाराज मत होना। नहीं, नाराज हो भी ज्यादा आपका क्या कर ले? कर फिर मैं बड़ा हूँ तो राय दे सकता हूँ यार, के हमेशा नेतागिरी या परिवार में पेशेंस से रहना चाहिए, और अगर कोई 12 बजा भी रहा हो तो जहर का घूंट पीना सीखो, नेतागिरी लंबी करनी है तो। ये ओछायों से काम नहीं चलता नेतागिरी में। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी कितने ही 15 साल से लोग 20 साल से छोल रहे हैं उसको, जैसे कि 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी कई सारे लोग कांग्रेस उनका विवाद तो संजय जोशी से, उनका जो विवाद था, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर है संजय जी जोशी भी, उनसे जो विवाद था वो तो जग जाहिर था ना। कुल मिला के नेतागिरी करते हो तो पैसे से रहना चाहिए। पातला गू में बाटो नहीं फेंकनो। पातला गूरो मतलब समझोगे? थोड़ा आप समझाओगे तो समझ जाऊंगा। जैसे कि कई सारे क्या होता है कि भैंस का गोबर है, पातला गू गोबर एक ही बात है। अपन इसको गू अपने मेवाड़ी में कहते हैं गू, और गोबर कहते हैं जो भैंस पाड़ा गायन करती है उसको गोबर। अब पातलो गोबर, यूं वो गोबर जाड़ो जाड़ो है, तो जिस तरह वो बाटो है वही जाड़ा गोबर में आप है यूं जोर फेंक दो तो ये बाटो नहीं अगर वो जाड़ो गोबर होगा काटो काटो तो बाटो वनी में अदर घुस जाएगा, ऊपर पड़े रहेगा। लेकिन पातला गोबर में या गू में बाटो फेंकोगा वंडा असत छांटा आएगा, उचलन जारी अड़ी तो करेगा लोग बाग। तो हमारे वास्ते पातला गोबर बाटो नहीं फेंकनो। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई साहब कि जिस तरह से एक बड़े नेता के दलाल होने का हवाला दिया मोहित सनाड्य को, जो आपके यहाँ आईटी सेल के प्रदेश सह संयोजक है सोशल मीडिया के, सॉरी, वो बड़ा नेता आखिर है कौन? उदयपुर में सब बड़े, मैं खुद ही बड़ा हूँ, बहुत बड़ा नेता हूँ। क्या बात करो, 67 आई हूँ उम्र, मैं खुद बड़ा हूँ। उम्र से बड़ा नहीं, अरे बड़े हजार तजुर्बे में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े। लाल बोलेगा तजुर्बा का कम है। किस विषय पे बात करनी है मेरे से कर लो। तो कुल मिलाकर किसी बड़े नेता का कोई दलाल नहीं होता है। पहली बात तो दलाल जैसे शब्द आदरणीय मनोज जी को यूज में नहीं लेना चाहिए। वो महामंत्री रहे हुए हैं, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मैंने क्या कहा, नेतागिरी लंबी करनी है तो पेशेंस रखो। अच्छा
वो जब से उन्होंने वो शमशान वाला जो मैटर था, मेघवाल समाज के शमशान में जिस तरह से निर्माण हो गया था और उसके बाद उन्होंने वहाँ जेसीबी तक चलवाई, कोई भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं क्या आप? नहीं, भूत प्रेत में यार वो वहाँ मैं उड़े आपने न्यूज वो सब देखी कि कोई शमशान की भूमि थी, उनके मेघवाल समाज का कोई मामला था, हाँ। फिर उस मेघवाल शमशान में जेसीबी चलाया। अब मसाना में तो कई छोरा छोरी ने भी गाड़े हाँ। भाई, जो बड़े होते हैं आपके मेरी उम्र के, उसको तो टीन को से जला देते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको गाड़ते हैं। तो गाड़ने के बाद में वो कटे भाटा ऊंचो नीचे हो गया मैंने में मसाने वगैरह या कटी भूत प्रेत जाग गया, तो वो ऐसा मसानों में बहुत सी आत्माएं पड़ी रहती है। तो कुआं में कबूतर बोल ले, मसाना में भूत। हाँ तो कुएं में तो कबूतर रहते हैं, घुटरगू करते रहते हैं। वैसे भी पुराना कबूतर बावड़ी में जाओ, ये कबूतरा घुटरगू करता रहे, और मसाना में तो भूत ही रहे हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ और, कि आपने कल एक हवाला और दिया उस ग्रुप के अंदर कि भाई उम्र का बड़ा महत्व है राजनीति के अंदर, और आपकी पार्टी जिस तरह से 60 वर्ष के बाद आदमी को रिटायर करने पर आमदा है, जो उनके नियमों में दिखता है कि भाई जिला अध्यक्ष की उम्र 45 से 60, क्या इन जो घटनाक्रम हो रहे हैं उससे पार्टी अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी? यार देखो, मैं इतना बड़ा नेता नहीं, मैं तो उदयपुर लोकल नेता हूँ, वार्ड स्तर का नेता हूँ। अभी तो आप कह रहे हो मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। उदयपुर थोड़ी फैसला कर रहा है क्या इस बात को? जयपुर कर रही है, दिल्ली कर रही है, उदयपुर में थोड़ी फैसला हुआ 40 साल से कम होना चाहिए, 30 साल से कम होना, 60 साल का होना चाहिए। ये तो बड़े बड़े जो लीडर होते हैं ना, जयपुर के स्तर के है ना, दिल्ली स्तर के, वो नेता कर रहे हैं। पर 60 साल, मान लो मैं 67 हूँ, तो मेरे में तो अभी एनर्जी है। तो व्यक्ति की काबिलियत को देखकर उसको सीट पे बिठाना चाहिए। ये नहीं कि ये तो काबिल आदमी है ना, एक उम्र का हवाला देकर उस काबिल आदमी को खड्डे में डाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। काबिल आदमी की महत्वता को समझना यार। चाहिए। मान लो जैसे पूरा उदयपुर है, पूरा उदयपुर, मान लो मैं नेता हूँ, पार्षद हूँ, तो पूरा उदयपुर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जानते हैं छोगालाल एकदम चोटता भी नहीं है। छोगालाल एकदम मतलब थोड़ा बहुत, अरे छोगालाल वो सब समझते हैं कि छोगालाल ठीक आदमी है, कार्यकर्ताओं की इज्जत करता है, चोटता नहीं है। तो अब इसको कोई तो ऐसा होता है, तो उदयपुर के आदमी उदयपुर को एक दूसरे को जानते हैं कि ये चोटता है, ये ईमानदार है, ये किसी का चमचा है, ये एक पार्टी में कल तो आया हुआ ना, आज यहाँ हेकड़ी करके बैठा हुआ है। तो जो जाजम उठाने वाले हैं उसको सामान, उसको कार्यकर्ताओं को ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए, जाजम उठाने वाले को जी। अब आपसे कहीं से आ गए ना, मैं तो वो जयपुर से कोई मंत्री मेरा दोस्त है ना, उसके कारण आप कोई मंडल अध्यक्ष बन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पार्टी ने ऐसे नियम क्यों बनाया जो खुद ही तोड़ देता? अरे जयपुर, ये तो जयपुर और दिल्ली वाला बना, मुँह थोड़ी बनाऊंगा यार। मतलब आपकी पार्टी खुद ही बनाती, नियम तोड़ती, अनुशासनहीन पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन बहुत तेज है, अनुशासनहीन तो कांग्रेस ही है। आपको पता है मनमोहन सिंह ने लोकसभा में काम पास किया था। मनमोहन सिंह, कांग्रेस की सरकार थी आज से 15-18 साल पहले, और राहुल गांधी ने यूं उस प्रधानमंत्री के उसको यूं फाड़ दिया था। हाँ। तो अनुशासन भंग कौन करती है? कांग्रेस ही करते हैं। जब कल आपकी पार्टी के भाजपा सिरमौर ग्रुप में मनोज जी ने हर व्यक्ति की इज्जत को तार तार करके यूं निस्ते नाबूद कर दिया था, तो वो छोटा, तब फिर क्या हुआ? उसमें मनोज मेहता भी छोटा है, कम उम्र का। अरे मनोज तो मेहता मतलब नहीं, मनोज मेघवाल। मनोज मेहता मेरे को याद आ गया यार, मेरे उस सिग्नल के वो थे मनीष मेहता के पिताजी, पर ये मनोज मेघवाल अभी बच्चा है यार। अरे पर तब राहुल गांधी भी तो बच्चा ही था। मनोज मेघवाल की आज की उम्र क्या है? 42 साल है? 42 साल, 42 नहीं है यार। 42 ईयर्स, कल ही पूछा मैंने। अरे तो राहुल गांधी की तो 60 साल रही है। तो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था तब तो वो 40-42 का ही होगा ना, तो उसको मतलब ये बच्चा है और वो बच्चा नहीं है। अरे वो तो लोकसभा सांसद भी होगा। तो ये भी तो महामंत्री थे जिला के। भाजपा जिसका अवैध किला है उदयपुर, उसका जिला महामंत्री सुन तो किसी लो। व्यक्ति को दलाल कहते हैं, अरे रुक तो जाओ, पहली बात तो ये है। और कहते हैं तू तेरी औकात में रह। अरे भैया, पहली बात तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मनोज जी की गलती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनको नहीं कहना चाहिए। और वो पता नहीं क्यों कहा, ये मुझे किस संदर्भ में कहा, मुझे ये भी पता नहीं।
लेकिन कैसा भी संदर्भ हो, हम्म। नेतागिरी करनी है तो बहुत जिंदगी में पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखो। नेतागिरी करनी है तो जिसने पेशेंस नहीं रखा वो हमेशा डूबा है। अच्छा, अब एक और सवाल, 60 से ऊपर वाले जितने नेता हैं उनका राजनीतिक भविष्य क्या है आपकी पार्टी में? 60 से ऊपर का बढ़िया भविष्य है। वो एमएलए लड़ेगा, सांसद लड़ेगा, पार्षद बनेगा, महापौर बनेगा, प्रधान बनेगा, जिला प्रमुख बनेगा, लाल बत्ती लाएगा किसी भी आयोग की। बहुत बहुत सामान है। अभी केंद्र में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, बहुत सी गाड़ियाँ आएगी लाल बत्तियों की अभी आयोग की। बहुत से फिट होंगे 60 साल के, 70 साल के उम्र के। कोई बैंड थोड़ी लगाया क्या यार? मतलब उसे राजनीतिक रिटायरमेंट ना माना जाए? नहीं, प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पार्टी के लिए अच्छा तो काम फिर करो। पार्टी ने उम्र के सीमाएं क्यों लगा दी हर जगह? अरे यार, किने किने कटन कटे खपानो पड़े, कहीं युवा नाराज नहीं हो जाए तो था भी अटे बैठो। अरे तो युवाओं को खुश करने, रिझाने के लिए तो युवा मोर्चा बनाया था ना। हाँ, तो एक बूढ़ा मैं कह दूंगा कि भाई एक बूढ़ा मोर्चा ही बनाओ रहे। एक बूढ़ा मोर्चा जो हम तो मैं 67 का हूँ, 60 साल का हूँ, तो हम सब जितने भी बूढ़े बूढ़े कार्यकर्ता हैं जो कि अभी भी हम तो एनर्जी वाले हैं। तो आज एक बार हाथ जोड़ के मोदी जी से अपन दोनों निवेदन करते हैं। बोलो कि मोदी जी, बोलो सरी कि मोदी जी। अरे वो भारत का अरे प्रधानमंत्री, तो इसीलिए निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के। मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी और पार्टी जो भी निर्णय करेगी मैं स्वीकार करता हूँ। पर एक बूढ़ा मोर्चा भी बनाया जाए युवा मोर्चा की जैसे। हाँ, कोई गलती नहीं है, बुजुर्ग मोर्चा भी होना चाहिए। एक बुजुर्ग मोर्चा। जब महिला मोर्चा हो सकता है, एससी मोर्चा हो सकता है, एसटी मोर्चा हो सकता है, युवा मोर्चा हो सकता है, तो ओबीसी मोर्चा हो सकता है, तो एक बूढ़ा मोर्चा भी बना देना चाहिए जी। कि जब कोई कि भाई ये मंडल अध्यक्ष 40 पार हो गया तो नहीं बन सकता है, 60 पार हो गया तो जिला अध्यक्ष नहीं बन सकता है, तो हम जैसे खपती खपती भी अपनी मीटिंगें करते रहेंगे बूढ़ों की। अच्छा, जो नई जिला कार्यकारिणी मतलब जिला अध्यक्ष बने हैं और मंडल अध्यक्ष बने हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं आज? मेरे दोस्तों, क्योंकि आप सब जितने भी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष जितने भी बने, 10-12 तो मंडल है उदयपुर में, 12 मंडल अध्यक्ष को, मेरा जिला अध्यक्ष को, दोनों ही जिला अध्यक्ष, दोनों ही जिला अध्यक्ष को, पुष्कर जी को न उनको गजपाल जी को, सब मंडल अध्यक्ष को, जिंदगी में लंबी नेतागिरी है तो पेशेंस रखना। यूं नहीं कि मयूर कह दे कि बेटा बाटो फेंक दे, असो मत कर जे। नहीं तो वो कसो कोई हो वो 5 लाख रुपए बाटो भी फेंकना। हाँ। बहुत सोच समझ के चलना। नेतागिरी लंबी करनी है तो तलवार की धार पे चलना पड़ता है बेटे। इधर उधर डोले तो नेतागिरी खत्म। इधर उधर डोले और हम तुम्हारे पोल खोले। हाँ, पोल तो क्या खोले, पर खुद ही खाड़ा में पड़ जाओगे अटेरी डोलों का तो। अच्छा, अब एक मुख्य सवाल आपसे, जब से जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है तब से बेगानी शादी में एक अब्दुल्ला दीवाना घूम रहा है। कौन वो आप बताओ, आखिर वो है कौन? आज पर्दा उठाना पड़ेगा आपको। नहीं तो मैं तो छोगालाल वही घूम रहे हो, अपनी अब्दुल्ला दीवाना थोड़ी, हम तो पार्टी के बगत हैं यार, हम पार्टी के बगत है। मैं कोई कौन घूम रहा कौन नहीं घूम रहा, अब जो अध्यक्ष बनेगा तो अध्यक्ष ला रहा तो हर कोई जुड़ेगा जिन्हें। अरे पर एक व्यक्ति, अरे 1 और 25 कोई भी वोट, नेतागिरी जिन्हें करनी है वो अध्यक्ष ने पकड़ेगा। हाँ। भाई साहब करेगा। तो नेतागिरी जो अध्यक्ष बनी हो तो अब अध्यक्ष ला रहे तो आएगा, जिटे गोल वे वटे माखी तो माखिया तो आएगा यार। जहाँ गुड़ होगा वहाँ माखी तो। इसलिए आपके कुछ पूर्व जिलाध्यक्ष कोनी पे शहर लगा के घूमते थे माखियों को रिझाने के लिए। देखो, पूर्व जिलाध्यक्ष कोई जिलाध्यक्ष माखी पे नहीं लगाते थे। पूर्व जिलाध्यक्ष बहुत वो भी पुराने हैं। हाँ। 3-4 बार पार्षद रह चुके हैं, यूआईटी के चेयरमैन रह चुके हैं और नगर निगम में अध्यक्ष रह चुके हैं, जिलाध्यक्ष। मैंने तो किसी का नाम तो लिया नहीं, आपने तो पूरा बता दिया कि आप कौन से जिलाध्यक्ष थे। पूर्व तो यही जाएगा। अरे पूर्व तो बहुत सारे रहे। अरे वो तो भूतपूर्व होता है यार। अरे पूर्व तो पूर्व ही होता है ना, भूतपूर्व क्या होता है? पूर्व तो जो अभी बेटा है उससे जो पहले, उसको पूर्व कहते हैं, उससे पहले को कहते हैं भूतपूर्व दिनेश जी भट्ट। अरे यार, और उसको कहते हैं पूर्व, भूतपूर्व, ये वर्तमान, ये बहुत ये संख्या है। तो पूर्व जो, क्योंकि अभी जैसे आपने नहीं कहा कि आप पूर्व पार्षद नहीं, निवर्तमान पार्षद हो। पूर्व कौन हो गया? मेरे से पहले वाले, क्योंकि अभी नया नहीं बना। अब नए गजपाल जी बन गए तो पूर्व अध्यक्ष हो गए रविंदर जी श्रीमाली, ये। और भूतपूर्व हो गए दिनेश जी भट्ट। उनके लिए कुछ लोगों का ये कहना था कि यार वो कोनी पर चाशनी लगा के ही घूमते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया? ऐसा भैया नेतागिरी करे
रविंदर जी श्रीमाली भी कम कम भी 10 साल जिलाध्यक्ष है शायद। 6 साल। हाँ 6 साल मान लो नहीं यार। गुलाब जी के उनके नेतृत्व में गुलाब जी ने 2 बार विधानसभा चुनाव जीते। ताराचंद जी विधानसभा जीते। 2 बार उनके नेतृत्व में हमारी नगर निगम जीती। तो पार्टी का जिलाध्यक्ष का काम है ना, या तो यार उसके नेतृत्व में सब जीती हुई, कहाँ हार हुई बताओ। तो वो काबिल जिलाध्यक्ष है कि फेलियर जिलाध्यक्ष थोड़ी है कि? उनके नेतृत्व में तो इतना बड़ा फेलियर हुआ। कौन? अगर वो मनोज जी मेघवाल का टाइम से इस्तीफा ले लेते तो ये पार्टी में जो बैंड बज रही है लोगों की वो नहीं बजती। मनोज जी ने तो इस्तीफे की दी थी ना, पेशकश लिख के दिया था ना इस्तीफा। क्या कमी रहेगी जिलाध्यक्ष से? देखो जिलाध्यक्ष भी अपने जो ऊपर प्रदेश अध्यक्ष होता है, महामंत्री होता है प्रदेश स्तर पर, उसको फोटो उसको वहाँ भेज देता है कि साहब ये परेशानी आ रही है। तो पार्टी वाले कहते हैं कोई बात नहीं, नई नई बात है, उसको समझाना। तो कुल मिलाकर जिलाध्यक्ष हमारे रविंदर जी पर भी यही दबाव होगा कि यार कोई बात नहीं, बच्चा है, कम उम्र है, कोई गलती हो गई, उसका इस्तीफा अभी स्वीकार मत करो, तो नहीं किया होगा। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या लगता है कि मनोज मेघवाल जो हैं वो अकेला ऐसा किरदार है या उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी लगी हुई है जो उसे चला रही है? हाँ आजकल क्या है कि बत्ती लगाने वाला घोड़ा घूम है। बत्ती लगाने वाले बहुत है, तो पीछे से बत्ती रख देता है और चढ़ाने वाले बहुत है। तो कोई न कोई, मान लो जैसे मैं कोई गलती करता हूँ, तो आप मेरे परिचित हो, 2 बार 10 बार चाय पी है, रोज नमस्ते करते हैं। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो आप 2 बार 3 बार कहोगे कि छोगालाल गलती मत कर, छोगालाल गलती मत कर। तो हो सकता है मैं नहीं करूँगा, और फिर भी गलती करूँगा तो थाइक होगा कि मर पड़ो होने कूड़ा में। तो जो उसके साथ मनोज जी के साथ उनको चाहिए कि मनोज जी को एक बार शांति से बिठा दे, शांति रखे। ये उनकी भी ड्यूटी होती है जो साथ रहते हैं, तो उनकी ड्यूटी होती है। कोई बड़ी शक्ति चला रही है? बड़ी तो कोई कांदारी है कि यार, बड़ी शक्ति कौन बैठा है? देखो और सोचो आप, उदयपुर की जोधपुर या जयपुर, हो सकता है प्रदेश पार करके भी जाना पड़े। दिल्ली, वो तो आप देखें सर, कोई बड़ी शक्ति चला रही है इनको। मनोज मेघवाल को बड़ी शक्ति कौन चला सकती है यार? कौन? कैलाश जी के? अच्छा वो हमारे कैलाश जी, बिल्कुल पूर्व हमारे गृह मंत्री भी रह चुके हैं 2-3 बार। कैलाश जी मेघवाल की बात कर रहे हो? हाँ तो यार कैलाश जी मेघवाल बहुत शांति से आदरणीय है, उनको तो चरण स्पर्श है हमारा। ये कुल मिला के यार शॉर्टकट बात कि कोई बत्ती लगावे या कोई चढ़ावे तो नेतागिरी में नहीं चढ़ दो। एक जो अतरो घणो नेतागिरी में समाज के काम करो, जनहित के काम करो। नेता बने तो कोई वार्ड की समस्या है, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उस समस्या को लेकर आयुक्त से मिलो, कलेक्टर से मिलो, जन समस्या जनता के साथ रहो। जी अब एक सवाल और, अपने अरे अपना तो लंबी चौड़ी बसवाड़ कोई होने गई। अरे होनेगा नहीं, छोगालाल जी आए सब होने यार। अरे हमारी बात सुनो, एक अंतिम सवाल आपसे कि जो आप अपने आप को पार्षद के कार्यकाल के समय का कितने मार्क्स देते हैं 100 के अंदर से? 100%। मैं कहीं भी फेल नहीं हुआ, कहीं किसी कोई काम नगर निगम गलत कर रही है तो उसके बोलने में, मैं हटने में कहीं पीछे नहीं हटा। अरे पर काम कितने हुए वो मायने रखता है। आप फेल नहीं हुए उसका क्या मतलब? आप क्लास में कितने आका कर लो, काम ही नहीं हो रहे फिर क्या मतलब? काम करे नहीं करे, महापौर और उपमहापौर की ड्यूटी, हमारी ड्यूटी थोड़ी गई। अरे तो बार-बार उपमहापौर में क्यों हो जाते हो आप? अरे तो जो काम नहीं, मैं तो मेरी आवाज उठा रहा हूँ। अच्छा एक मुझे एक बात बता, सच में बता दो, उपमहापौर जी से आपके संबंध कैसे थे और क्या वो आपके कार्यों में दखल करते थे? अरे हमारा काम है वो, कोई दखल कोई नहीं है। मतलब बाहर मिलियो थोड़ी देर पहले नमस्ते करना है, और भारत जी भाई साहब हूँ यार। नेतागिरी में मैंने क्या, मेरे को भी नेतागिरी करनी है लंबी, मेरे को पेशेंस रखता हूँ मैं तो। अच्छा जहर का गुट रोज ही पीते हैं। तो मैं तो नेतागिरी में करता हूँ इसलिए पेशेंस रखता हूँ। जब मैं दूसरों को ज्ञान दे रहा हूँ, मैं पेशेंस नहीं रखूंगा तो फिर मेरा ज्ञान काको का कागड़ी दूजा न दे आगड़ी, काको खाए कागड़ी दूजा न दे आगड़ी, वो नहीं चल सकता है। इसलिए नेतागिरी में पेशेंस मैं रखता हूँ जी। कोई मेरी मारता तो ही मैं चुपचाप साइड में हो जाता हूँ। क्या मारता भाई साहब?
अरे मेरे को कोई मारता है नहीं। गांधी जी ने कहा था एक लपड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो, ये मारता है। हाँ। तो हमारी विशेष मुलाकात थी छोगालाल जी भोई साहब से, जिन्होंने आज खुलकर अपने मन की बात रखी। उन्होंने तमाम बातों पर, जो कल भाजपा मेवाड़ ग्रुप में जो बातें हुई थी, उन तमाम बातों पर भी अपने विचार रखे। साथ ही में युवाओं को एक हिदायत दी है कि पेशेंस रखना पड़े भैया, पेशेंस नहीं रखोगे तो फाइला निपट जाएगा। और साथ ही में कुछ एक गोबर वाली बात भी करी जो आपने स्वयं सुनी होगी। और साथ ही साथ इन्होंने जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त अगले बोर्ड के लिए भी ये दिखे हैं। और साथ ही में एक बहुत अच्छी बात कही कि खुद खावे काकड़ीन लोगन देवे, हाँ, काको का काकड़ीन दो जना दे आकड़ी। आकड़ी, तो ये भी इन्होंने बोला ऐसा है। नहीं होना चाहिए। अगर काका तो खुद काकड़ी खा रहे है और भतीजा ने कहा भाई काकड़ी मत खा रहे जी, ऐसा नहीं चले। आप भी तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।